हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके मोदी मंत्रिमंडल 2024 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम देखने वाले हैं। यहाँ से आपके हर एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के कौन से नेता बन चुके हैं। तो भारत के दूसरे नेता बन चुके हैं। इससे पहले 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, और नरेंद्र मोदी आपके 3 बार भी बन चुके हैं। और यह 3 बार कब कब बने हैं, तो देखिए पहली बार यह आपका 2014 ईस्वी में बने थे, दूसरी बार 2019 में बने थे, और तीसरी बार आपका 2024 ईस्वी में बने हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि 2024 में भारत के नए गृह मंत्री कौन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अमित शाह हैं। और अमित शाह के पास एक और मंत्रालय है जिसका नाम है आपका सहकारिता मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजनाथ सिंह हैं। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि 2024 में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एस जयशंकर हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में वित्त मंत्री भारत के कौन बने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निर्मला सीतारमण बने हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और रेल मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अश्वनी वैष्णव बनी है। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा मंत्री 2024 में कौन है। तो नई शिक्षा मंत्री आपके धर्मेंद्र प्रधान है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री 2024 कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जगत प्रकाश नड्डा हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि महिला और बाल विकास मंत्री कौन है 2024 में। तो अन्नपूर्णा देवी है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्री और आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है। तो यह मंत्रालय आपका दोनों शिवराज सिंह चौहान के पास है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में किस दिन शपथ ली है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 9 जून 2024 को राष्ट्रपति भवन में शपथ लिया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यह आपके मालदीव के राष्ट्रपति हैं। अगला आपका देखिए पॉइंट कुछ दे रहा है कि प्रधानमंत्री के शपथ में शामिल होने वाले कुछ व्यक्ति हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे अगर बात की जाए शेख हसीना का, तो ये आपके बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में हिस्सा लिया था। इसके आगे अगर बात करें डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू की, तो ये आपके मालदीव के राष्ट्रपति हैं। आगे इसकी बात की जाए कि अहमद अफीफ की, तो ये आपके सेशल्स के उपराष्ट्रपति हैं। इसके आगे अगर बात की जाए कि प्रविंदर कुमार जगन्नाथ की, तो ये आपके मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, जो कि आपके नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में इन्होंने भी भाग लिया था। इसके आगे अगर बात की जाए कि रानिल विक्रमसिंघे की, तो ये आपके श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। इसके आगे अगर बात की जाए शेरिंग तोब्गे की, तो ये आपके भूटान के प्रधानमंत्री हैं और ये सभी व्यक्ति आपके नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में भाग लिया था। इसके आगे देखिए इसके आगे अगर बात की जाए तो पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये भी आपके नेपाल के प्रधानमंत्री है और ये भी आपके भाग लिए थे। इसके आगे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री 2024 में कौन बने हैं। तो ये आपके नितिन गडकरी बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि युवा मामले और खेल मंत्री एवं श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन बने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मनसुख मांडविया बने हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्पल कुमार सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल का प्रमुख कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सोनिया गांधी हैं। अगला आपको क्वेश्चन दे रहा है कि केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है। तो यह आपका प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री सरकार के कार्यों को लेकर किसके प्रति जवाबदेही होता है। तो सांसद के प्रति आपका जवाबदेही होता है, यानी कि संसद के प्रति जवाबदेही होता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है
कि 18वीं लोकसभा के लिए संसद का नेता किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नरेंद्र मोदी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि 18वीं लोकसभा के लिए संसद का उपनेता किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नितिन गडकरी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय 2024 के मंत्री कौन बने हैं? तो गजेंद्र सिंह शेखावत बने हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भूपेंद्र यादव को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिया गया है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि भूपेंद्र यादव को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि चिराग पासवान को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दिया गया है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। यह क्वेश्चन आपका पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पीयूष गोयल हैं। अगला क्वेश्चन है कि कपड़ा मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गिरिराज सिंह हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जीतन राम मांझी को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय किसे दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मनोहर लाल खट्टर को दिया गया है। और मनोहर लाल खट्टर के पास आपका शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री भी आपके हैं फिलहाल में। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत के इतिहास के सबसे युवा केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राम मनोहर नायडू बने हैं। और यह किस मंत्रालय के मंत्री बने हैं? तो ये आपके नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री बने हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि 9 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के लिए कुल कितने मंत्री ने शपथ लिया है? तो 71 मंत्री ने शपथ लिया है। अगला क्वेश्चन है कि 2024 में सबसे ज़्यादा उम्र के केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जीतन राम मांझी बने हैं और इनकी उम्र आपका 79 वर्ष है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है, अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और आपका रसायन और उर्वरक मंत्रालय के मंत्री कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जगत प्रकाश नड्डा बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल शक्ति मंत्रालय कौन बने हैं 2024 में? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल बने हैं। तो देखिए आज हमने आपके मोदी मंत्रिमंडल 2024 से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे आपके एग्जाम में, उसको हमने अच्छे से देखा। देखिए इतने क्वेश्चन अगर आप अच्छे से रट लेंगे तो इससे बाहर आने की क्वेश्चन की संभावना नहीं है, क्योंकि यह क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन अधिकतर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।